नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरी यात्रा 007 में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पावन भूमि, जहां पर धर्म और अधर्म के बीच इतिहास का सबसे महान युद्ध लड़ा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की, जिसे धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की पावन और ऐतिहासिक यात्रा कुरुक्षेत्र की ओर। हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली लक्ष्मी नगर से। आज दिन है 1 अगस्त 2026। टाइम हो रहा है 9:10। दिल्ली से इसकी दूरी दिखा रहा है कुरुक्षेत्र की 171 किलोमीटर, जिसमें समय लगेगा 3 से 3.5 घंटे। तो हम लक्ष्मी नगर होते हुए निकले थे। अभी जो रिंग रोड के पास से सीधा हमने अब देहरादून एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं, जो पुस्ते के पास से देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। और इस रोड की जो स्पीड लिमिट जो अभी के लिए है 70 कार का है, और 60 जो है वो आपकी ट्रक के लिए है। इस रोड के बनने से ना सारी ट्रैफिक खत्म हो गई। पहले इतना ट्रैफिक होता था कि जो बहुत टाइम लगता था। अब देहरादून डायरेक्ट है, ये सहारनपुर होते हुए निकल जा रहा है सीधा डायरेक्टली है। बहुत ही अच्छी रोड बनी हुई है। 6 लाइन की रोड है, 3 जाने की और 3 आने की। मौसम सुहाना हो गया है दोस्तों। देखिए हल्की हल्की पानी की बौछार स्टार्ट हो गई है। कार की विंडशील्ड पे देखो हल्की हल्की बौछार गिर रही है, देख सकते हैं आप लोग। ये देहरादून एक्सप्रेसवे पे हम चढ़े हैं, तो ये हमें पहला टोल टैक्स मिला है। इस टोल टैक्स का चार्जेस जो है 245 रुपए, लेकिन ये अभी टोल टैक्स चालू नहीं है ये। दोस्तों, आप अगर रोड पे देखेंगे लिखा हुआ दिखेगा आपको कि कार की जो स्पीड है 100 और ट्रक की जो स्पीड है वो 80। अब हमें देहरादून एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेना है, क्योंकि ये सीधा जो रोड जा रहा है सहारनपुर है। हम जाएंगे ईस्टर्न प्रिफिल एक्सप्रेसवे होते हुए। तो हम अभी जो लेफ्ट में जो एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से एग्जिट लेकर के ईस्टर्न प्रिफिल एक्सप्रेसवे से चढ़ जाएंगे हम।
हमारा जो एनुअल पास था ना वो एक्सपायर हो गया था। हमें पता नहीं था, हमारे फास्टैग से पैसे कट गए। तब हमें पता पड़ा कि हमारा एनुअल पास एक्सपायर हो चुका है। तो हमने दोबारा से तुरंत रिन्यू कर लिया और रिन्यू करते ही तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ये सामने जो ये दिख रहा है टोल टैक्स, ये ईस्टर्न प्रिफिल एक्सप्रेसवे का है। तो हमारा दूसरा टोल टैक्स है। इस टोल टैक्स के चार्जेस नहीं लिखे हैं, तो हम इसमें बता नहीं पा रहे हैं आपको क्या चार्जेस है। इस रोड की जो लिमिट है कार के लिए 120 है और ट्रक के लिए जो है वो 100 रखी है। अब हम यमुना नदी क्रॉस कर रहे हैं। बोलिए यमुना माता की जय। ईस्टर्न प्रिफिल एक्सप्रेसवे जो है वो 8 लाइन की रोड है, 4 जाने के लिए 4 आने के लिए। और रोड की स्पीड भी बहुत अच्छी है, 120 की लिमिट है। और प्लस इस रोड पे आपको नींद भी नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि ट्रक मिलेंगे आपको भर भर के। तो कभी आपको लेफ्ट जानी है, कभी राइट जानी है, तो ऐसी नींद नहीं आएगी। खाली रोड नहीं है, बिजी रोड है, तो आपको आराम से चलते रहोगे, आप बोर नहीं होगे आप इस रोड पे। ये तीसरा टोल टैक्स है और इस टोल टैक्स की भी चार्जेस नहीं लिखे हैं दोस्तों। तो मैं टोल टैक्स के चार्जेस तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारा तो एनुअल पास से कट जाएगा। चलिए अगर मुझे लिखा दिखता है तो मैं डाल दूंगा इसका क्या चार्जेस है। दोस्तों ये सीधा रोड मानेसर और पानीपत के लिए चला जा रहा है और दिल्ली के लिए जो जा रहा है वो लेफ्ट कट जा रहा है। और हमें भी यहाँ कुरुक्षेत्र के लिए आगे से लेफ्ट लेना है। तो आगे आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेके रखिएगा। आगे जो कट आएगा उसी से हमें लेफ्ट लेना है। ये जो कट है इसी से हमें लेफ्ट लेकर के ईस्टर्न प्रिफिल एक्सप्रेसवे से एग्जिट हो जाना है। हमें अब एग्जिट होने के बाद सीधा लेंगे। सीधा चलने के बाद एक फ्लाईओवर आएगा। फ्लाईओवर के नीचे से हमें यू टर्न ले लेना है। अब हमें यहाँ से ना राइट लेना है।
ये चौथा टोल टैक्स है। इसके चार्जेस जो है 120 रुपीज़ है। इसका चार्जेस हमें लिखा दिख गया था, इसलिए हमने आपको बता दिया। इस रोड के ऊपर सड़क पे काम चल रहा है। जगह जगह तो ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो गया है, रोड भी थोड़ी सी चौड़ी कम हो गई, सिंगल रोड हो गया है यहाँ से, तो थोड़ा सा ड्राइव स्लो करिएगा इस रोड पे। दोस्तों फिर से मौसम सुहाना हो गया, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। अब ये 5वां टोल टैक्स है और ये टोल टैक्स भी चालू नहीं है, ये खुला हुआ है टोल टैक्स। अब आगे से ये रोड से हमें एग्जिट लेना है, लेफ्ट में एक कट आएगा, ये जो कट दिख रहा है इसी कट से हम एग्जिट ले लेंगे। थोड़ी दूर इस रोड पे चलने के बाद आगे से हमें लेफ्ट टर्न लेना है, हम लेफ्ट ले लेंगे यहाँ से।
इस रोड पर हमें सीधा चलते रहना है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें ब्रह्म सरोवर का बोर्ड दिखाई देगा। जैसे ही ब्रह्म सरोवर का बोर्ड नजर आए, उसी गोल चक्कर से हमें राइट टर्न लेना है। इस गोल चक्कर से हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद एक तरफ ब्रह्म सरोवर है और एक साइड सारी होटल्स स्टार्ट हो जाती हैं। हर तरीका के होटल है, एसी, नॉन एसी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप होटल ले सकते हैं। हमारा होटल भी जस्ट हमने ब्रह्म सरोवर के जस्ट सामने लिया हुआ है। ये जो आपको सामने होटल का बोर्ड दिख रहा है, इसी होटल में हमने स्टे लिया हुआ है। कुरुक्षेत्र में ये होटल लिया है हमने। ये ब्रह्म सरोवर है सामने हमारे। ये देखिए होटल में कितनी अच्छी पार्किंग है यहाँ पर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण म्यूजियम में। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनकी व्यक्तित्व, महाभारत और भारतीय संस्कृति को करीब से समझने का एक अद्भुत माध्यम है। होटल से बस हमारी 450 मीटर की दूरी पर कृष्ण म्यूजियम है। श्री कृष्ण म्यूजियम की स्थापना वर्ष 1987 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। बाद में इसे वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया है। आज यहाँ अलग अलग गैलरियों में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कला, रूप, मूर्तियां, सामग्री, चित्रकला, हस्तशिल्पी और महाभारत व गीता से संबंधित प्रस्तुतियां देखने को मिलती है। कृष्ण म्यूजियम घूमने के लिए उसका चार्जेस लगेगा 30 रुपए पर पर्सन। दोस्तों यहाँ की ये टिकट है। ये ऑफिस है, ये एंट्री है इधर, यहाँ से एंट्री है। म्यूजियम के अंदर फोटो वगैरह खींचना अलाउ नहीं है, तो हम यहाँ पर ही इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही निकलेंगे, फिर उसके बाद फिर से आपको बाहर के सारे व्यूज दिखाएंगे हम आपको। दोस्तों, अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है। श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हर एक चीज रखी गई है, महाभारत से जुड़ी हुई हर एक चीज है। तो अंदर फोटोज अलाउ नहीं थे, इसलिए हमने फोटो वगैरह नहीं खींचा। अब हम म्यूजियम के बाहर आ गए हैं, तो अब ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं।
दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के एक ऐसे शानदार स्थान पर जहां इतिहास, महाभारत और विज्ञान तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र पैरानोमा एंड साइंस सेंटर है। यहाँ महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का एक भव्य पैनारोमा के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही विज्ञान को आसान और मनोरंजक तरीके से समझाने के लिए यहाँ अलग-अलग वैज्ञानिक प्रदर्शन और गतिविधियों भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस सेंटर की सबसे खास बात है कि यहाँ आपको सिर्फ चीजें देखने को नहीं मिलती, बल्कि विज्ञान को करके और अनुभव करा के सिखाने को मौका मिलता है। ये कृष्ण म्यूजियम के जस्ट बगल में ही है, तो आप दोनों ही एक साथ देख सकते हैं, कृष्ण म्यूजियम और पैनारोमा साइंस सेंटर। अब हम कृष्ण म्यूजियम से निकल करके ज्योतिसर जा रहे हैं, जहां अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने गीता उपदेश दिया था। चलिए चलते हैं ज्योतिसर।
दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के बेहद पावन और ऐतिहासिक स्थल ज्योतिसर तीर्थ पर। मान्यता है कि यही वो पवित्र स्थान है जहां महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन का महान उपदेश दिया था। ज्योतिसर में स्थित प्राचीन वट वृक्ष को भी श्रद्धालु बेहद पवित्र मानते हैं। यहाँ आकर ऐसा अनुभव होता है जैसे हम महाभारत के उस ऐतिहासिक काल से जुड़ रहे हों, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को संचय दूर करके उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। दोस्तों, ज्योतिसर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये हमें कर्तव्य, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यहाँ पे देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। इसका म्यूजियम जो है अभी बंद है, उसमें कार्य चल रहा है, तो अभी उसमें देख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर के साथ हमारे कुरुक्षेत्र यात्रा का पहला एपिसोड का सफर यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों, हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। इस यात्रा का दूसरा एपिसोड भी बहुत जल्द आपके सामने आएगा, जिसमें हम आपको कुरुक्षेत्र की कुछ और महत्वपूर्ण और खूबसूरत जगहों के दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पहला एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, दूसरे एपिसोड को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र का ये सफर अभी बाकी है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।